जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हम सभी, आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, ये मेरा पहला पॉडकास्ट वीडियो है और वो भी किसी इंसान के साथ नहीं, एक एआई के साथ। ये पॉडकास्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम यहाँ पे किसी इंसान के साथ बात नहीं कर रहे हैं, हम एक एआई के साथ बात कर रहे हैं। और इसमें हमें बहुत सारी जानकारी जो मिलेगी वो ऑथेंटिक मिलेगी कि इंसान है वो अपनी समझ से देगा, एआई है वो अपने एनालिसिस से जवाब देगा। एआई है उससे हम किस तरीके से बात करेंगे। तो एआई थोड़ा अपना परिचय दे दो क्योंकि आज का हम पॉडकास्ट करने वाले हैं। तो अपने व्यूअर को एक छोटे से शॉर्ट फॉर्म में आप अपना एक परिचय दे दो। जरूर। हेलो सभी को। मैं एक एआई हूँ जो आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं अलग अलग टॉपिक्स पर जानकारी दे सकती हूँ, आपकी मदद कर सकती हूँ और थोड़ी मस्ती भी कर सकती हूँ। तो चलिए आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने सुन लिया और देख भी लिया कि कितना मज़ेदार होगा क्योंकि ये सारी चीज़ों का जवाब हम आपस में बातचीत करेंगे और उसके माध्यम से आपको ऑथेंटिक चीज़ों के बारे में पता लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हो कि आप अगली सुबह उठे और आपको पता चले कि धरती से सारी मधुमक्खियाँ गायब हो गई हैं और इसके लिए आपके जीवन पे क्या असर पड़ेगा, कि मतलब आपके थाली से लेके व्यापार से लेके और आपकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उन सब पे क्या असर पड़ेगा। तो आइए आज हम मधुमक्खियों के बारे में ही जानेंगे और उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम अपनी बातचीत को क्या करेंगे, वो अनोखे तरीके से नहीं, एकदम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले हम बेसिक चीज़ों को समझेंगे और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरा पहला सवाल ये है कि मधुमक्खियाँ क्यों मायने रखती हैं हमारे लिए? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मधुमक्खियां हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे परागन का काम करती हैं जिससे फसलों की पैदावार बढ़ती है। इसके अलावा उनका शहद भी बहुत काम आता है। अगर मधुमक्खियां नहीं होंगी तो हमारी खाने पीने की चीजों पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो चलिए इसी पे विस्तार से बात करते हैं। जी हाँ। आप बताइए कि सबसे पहले कि मधुमक्खियाँ जो है वो असल में करती क्या हैं? मधुमक्खियां असल में परागन का काम करती हैं, जिसका मतलब है कि वे फूलों से पराग लेती हैं और उसे दूसरे फूलों तक पहुंचाकर फसलों के विकास में मदद करती हैं। इसके अलावा वे शहद भी बनाती है जो हमें स्वाद और पोषण दोनों देता है। परागण जिसे हम पोलिनेस कहते हैं वो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक आसान शब्द में एक उदाहरण के साथ समझाएं ताकि आम लोगों को या फिर जो बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनको भी अच्छे से समझ में आए। जरूर, मैं इसे बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक फूल में पॉलन होता है जो उसकी प्रजनन की प्रक्रिया के लिए जरूरी है। अब मधुमक्खियां उस फूल से पॉलन लेकर किसी और फूल तक जाती है और ऐसे ही पॉलन एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचता है। इससे फूलों को बीज बनने में मदद मिलती है। इसे ही हम परागन कहते हैं। अच्छा, तो अगर मधुमक्खियाँ गायब हो जाती हैं हमारी धरती से, तो हमारी थाली पे उसका क्या असर पड़ेगा? उसके बारे में आप कुछ बताएँगे थोड़ा-सा तो अच्छा रहेगा। अगर मधुमक्खियां गायब हो जाएं तो सबसे पहले तो फल और सब्जियां कम हो जाएंगी, क्योंकि उनका परागन नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमारी थाली में फल सब्जियों की मात्रा कम हो जाएगी और उनकी कीमत भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा कई और खाद्य पदार्थ भी प्रभावित होंगे जिससे हमारी डाइट पे काफी असर पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वो अगला सवाल हमारा है कि इससे इकोनॉमिक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि हाँ, अगर मधुमक्खियाँ गायब हो जाती हैं, तो ज़रूर कहीं न कहीं इसका इकोनॉमिक्स पे भी एक प्रभाव पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ उसके बारे में भी आप छोटा-सा अपना विचार रखें। हाँ बिल्कुल। अगर मधुमक्खियां गायब हो जाएंगी तो खेती पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि फसलों की पैदावार कम हो जाएगी। इसका सीधा असर खाद्य पदार्थों की कीमत पर पड़ेगा, जो महंगाई का कारण बनेगा। साथ ही कृषि से जुड़े लोग जैसे किसान, उनकी आमदनी भी कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर एक बड़ा आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। हुँ। इन सब बातों से लगता है कि मधुमक्खियाँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। ये नन्हे से जीव हैं जो कि एक हीरो की तरह काम कर रहे हैं, कि ये एक अनोखे हीरो है जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने। मधुमक्खियां वाकई हमारे इकोसिस्टम की चुपचाप हीरो है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान करती है। उनकी महत्ता को अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उनकी भूमिका बेहद जरूरी है। इस पॉडकास्ट के जरिए हम उनकी अहमियत समझ सकते हैं। जी हाँ, अभी हम इन सारी चीज़ों के बारे में जान रहे हैं, तो एक चीज़ हम ये भी आप बताओ कि अगर कभी इंसान और मधुमक्खियों के बीच में प्रकृति को चुनना हो, तो प्रकृति किसे सबसे पहले चुनेगी, इंसानों को या फिर मधुमक्खियों को? ये सवाल वाकई सोचने लायक है। प्रकृति के लिए मधुमक्खियां बेहद जरूरी है, क्योंकि उनकी भूमिका इकोसिस्टम के लिए बहुत ही बेसिक और अनिवार्य है। अगर कभी ऐसा स्थिति आए तो संभव है कि मधुमक्खियों को पहले चुन ले, क्योंकि इंसान तो अपने तरीके से एडजस्ट कर सकता है, लेकिन मधुमक्खियां हमारे इकोसिस्टम की नींव है। अच्छा, तो अगर इंसानों और मधुमक्खियों के बीच में कभी प्रकृति को चुनने का मौका मिलता है, तो जो प्रकृति है वो मधुमक्खियों की चुनेगी, इंसानों को बाद में। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि प्रकृति के लिए मधुमक्खियां एक तरह से अत्यंत महत्वपूर्ण है, और उनके बिना इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ सकता है। इंसान तो फिर भी कुछ हद तक अपने आप पर ढाल सकता है, लेकिन मधुमक्खियों का योगदान बहुत ही अनमोल है। तो ये बात काफी दिलचस्प है सोचने के लिए। क्या ऐसा हो सकता है कि हम सह अस्तित्व का जो एक रास्ता है उसे बना सकते हैं इंसान? ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इंसान के पास काफी तकनीक और समझ है, तो थियोरेटिकली तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने अस्तित्व को और सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ा सके। पर इसके लिए हमें प्राकृतिक संतुलन को ध्यान में रखना होगा और अपने तरीके से थोड़ा सा बदलाव लाना होगा। नेक्स्ट जो समस्या है वो इनकी गिरती समस्या को लेके है। मधुमक्खियों की आए दिन जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे गिर रही है, और इससे ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसमें पहला कारण है, आज मधुमक्खियों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? मधुमक्खियों की संख्या में गिरावट के कई कारण होते हैं। सबसे प्रमुख कारणों में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल, मौसम परिवर्तन, प्राकृतिक आवास का खत्म होना और बीमारियां शामिल हैं। इसके अलावा परागन के लिए जरूरी पौधों की कमी भी इसका एक बड़ा कारण है। इन सभी कारणों को ध्यान में रखकर ही हमें उनकी संख्या बढ़ाने के उपाय करने होंगे। अच्छा, कीटनाशक कैसे मधुमक्खी के लिए हानिकारक है, आप एक बार छोटे से ब्रीफ में समझा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जरूर। कीटनाशक दरअसल मधुमक्खियों के लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि ये उनकी नसों पर असर डालते हैं, उनकी याददाश्त पर असर पड़ता है और वो अपना रास्ता भटकने लगते हैं। इससे उनके परागन करने के कौशल में कमी आती है और उनकी संख्या घटने लगती है। तो कुल मिलाकर कीटनाशक उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। जी हाँ, आपने सही कहा। साथ ही आप ये भी बता दीजिए कि क्लाइमेट चेंज जो है वो मधुमक्खी के लिए कैसे मतलब हानिकारक हो सकता है? क्लाइमेट चेंज भी मधुमक्खियों के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। इससे मौसम में अनिश्चितता आती है, फूलों का खिलना भी बदल जाता है, और इस वजह से मधुमक्खियों को परागन के लिए जरूरी खाद्य पदार्थ कम मिलते हैं। इसके अलावा तापमान के बदलाव से उनकी जीवन चक्र पर भी असर पड़ता है, जिससे उनकी संख्या घटने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, एक बात तो और बताइए कि जो शहर और गांव हैं, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, और शहरों में देखा जाए तो हरियाली भी बहुत जगह है, बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन मधुमक्खियों की संख्या वहाँ पे देखने को बहुत कम मिलती है। इसका क्या कारण हो सकता है? अभी मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे मधुमक्खियों की संख्या बहुत कम है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि शहर में प्रदूषण ज्यादा होता है, जैसे कि एयर पोल्यूशन और लाइट पोल्यूशन, जो मधुमक्खियों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। साथ ही शहरी इलाकों में हरियाली तो होती है, लेकिन वो इतनी विविध नहीं होती। मतलब अलग अलग तरह के फूल और पौधे कम होते हैं, जो उनकी जरूरत होती है। इसके अलावा कीटनाशकों का इस्तेमाल भी ज्यादा होता है शहरों में, जिससे उनकी संख्या कम हो जाती है। जी हाँ, ये आपने हमारे दर्शकों को बताया, ये बहुत अच्छी बात है, और इससे काफ़ी हद तक मज़ा भी आ रहा होगा और हमारे दर्शक देख भी रहे होंगे। तो चलिए अब हम एक रैपिड फायर खेल लेते हैं, मिथ बनाम सच का। ठीक है? तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल।
हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक चलिए है। शुरू करते हैं। क्या हर मधुमक्खी शहद बनाती है? हाँ, बिल्कुल। मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं। नहीं, मतलब मेरे पूछने का मतलब था कि हर एक मधुमक्खी शहद बनाती है या फिर कुछ मधुमक्खियाँ ऐसी होती हैं जो शहद नहीं बनाती हैं? अच्छा, समझा। असल में सिर्फ काम करने वाली मधुमक्खियाँ ही शहद बनाती है, जबकि रानी मधुमक्खी और ड्रोन मधुमक्खियाँ शहद नहीं बनाती। ओके। क्या मधुमक्खियाँ खतरनाक हैं या फिर डिफेंसिव हैं? मधुमक्खियाँ आमतौर पर डिफेंसिव होती हैं, मतलब वो अपनी कॉलोनी की सुरक्षा के लिए ही हमला करती है। अच्छा। वो खुद से खतरनाक नहीं होती। ओके। केवल हनी बी ही परागण करती है? नहीं, और भी कई प्रजाति की मधुमक्खियाँ होती हैं जो परागण में मदद करती हैं, लेकिन हनी बीज सबसे ज्यादा जानी जाती है। अच्छा। हाँ, क्या हाँ, हमेशा जो होता है वो रंग बिरंगे जो गार्डन होते हैं वो मधुमक्खियों के लिए फ्रेंडली होते हैं? हाँ, बिल्कुल। रंग बिरंगे फूल मधुमक्खियों को बहुत आकर्षित करते हैं और वो उनके लिए काफी फ्रेंडली और सहायक होते हैं। क्या शहद लेने का मतलब ये हो सकता है कि हम मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? हाँ, अगर हम जरूरत से ज्यादा शहद लेते हैं तो इससे मधुमक्खियों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन्हें भी अपना भोजन चाहिए होता है। ओके। तो क्या मतलब वो हनी बी से ही अपना भोजन बनाती हैं? मतलब जो शहद होता है वो बनाती हैं वही उनके भोजन का मुख्य कारण होता है क्या? बिल्कुल सही। हनी बीज शहद को अपने भोजन के तौर पर इस्तेमाल करती है और यही उनकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। अच्छा, तो हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात कर लिया है, टॉपिक पे बात कर लिया है, तो आइए इनकी कुछ जो प्रॉब्लम है, उनके समाधान के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हमारे लिए मधुमक्खियाँ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उनकी समस्याओं पे भी चर्चा करना हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। मधुमक्खियों की समस्याओं पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, कि हम उन्हें बचा सके और हमारे इकोसिस्टम को संतुलित रख सकें। चलिए उनके समाधान पे भी बात करते हैं। ओके। तो क्या हम अपने घर, छत या फिर बालकनी में अगर बी फ्रेंडली पौधा लगाएँ तो उससे उनके जो जीवन है, अस्तित्व है या फिर मधुमक्खियों की संख्या है, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। अगर हम अपने घर की छत या बालकनी में मधुमक्खियों के लिए फ्रेंडली पौधे लगाते हैं, जैसे कि बेसिल, लैवेंडर, सनफ्लावर वगैरह, तो इससे उन्हें भोजन मिलता है और उनकी संख्या बढ़ने में मदद मिलती है। ये एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका है उनकी मदद करने का। अच्छा, जो कीटनाशक है उसका प्रयोग हो रहा है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है, जो मधुमक्खियों के लिए हानिकारक ना हो और फसल जो है वो भी अच्छे से हो? इसके लिए हम कुछ प्राकृतिक और मधुमक्खियों के लिए सुरक्षित तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि कीटों को दूर रखने वाले प्राकृतिक पदार्थों का इस्तेमाल, जैविक खेती और सही समय पर कीटनाशक का प्रयोग करना। इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों को भगा देते हैं और साथ ही मधुमक्खियों के लिए सुरक्षित भी रहते हैं। इस तरह से हम एक बैलेंस बनाए रख सकते हैं। अच्छा, क्या आप 3-4 टॉपिक ऐसे बता सकते हैं कि जिससे मतलब इसका समाधान हो सके और मधुमक्खियों को हम बचा सकें? जरूर। सबसे पहले किसान और लोग कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि कम से कम कीटनाशकों का इस्तेमाल करना, जैविक खेती अपनाना और मधुमक्खियों के लिए फूलों से भरे बाग लगाना। इसके अलावा पानी के स्रोत और सुरक्षित आश्रय भी देना मददगार होता है। इन सबसे मधुमक्खियों की संख्या बढ़ने में मदद मिलती है। ओके। अच्छा, आप एक किसानों का एंगल भी इसमें बता देते कि किसान जो है हमारे वो इससे कैसे बच सकते हैं, मतलब मधुमक्खियों की संख्या बढ़ाने में मदद कर सकते हैं और उनकी क्या भूमिका हो सकती है मधुमक्खियों को लेके, और मधुमक्खियों से वो कितना लाभ ले सकते हैं? किसान मधुमक्खियों की संख्या बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वो जैविक खेती अपना सकते हैं, कम कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे पौधे लगा सकते हैं जो मधुमक्खियों के लिए आकर्षक हो। इससे उनकी फसलों की पैदावार भी बढ़ती है, क्योंकि परागण से फसलें ज्यादा अच्छी होती हैं और वो शहद भी बेच सकते हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय भी होती है।
ओके। इन सारी चीज़ों पे बात कर रहे हैं, मधुमक्खियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो साथ में हम चाहते हैं कि एक छोटा-सा मतलब हो जाए कि एपीकल्चर क्या होता है और एपीकल्चर के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं और इससे मतलब किसान अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं? ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको भी थोड़ा-सा ब्रीफ में आप बता दो। जरूर। एपिकल्चर या मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें किसान मधुमक्खियों की देखभाल करके शहद, पराग, मोम वगैरह प्राप्त करते हैं। इसके फायदे ये है कि किसान को अतिरिक्त आय मिलती है, फसलों की पैदावार भी बढ़ती है क्योंकि परागण बेहतर होता है। नुकसान ये हो सकता है कि मधुमक्खियों की देखभाल में थोड़ा समय और मेहनत लगती है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो ये एक बहुत ही लाभकारी व्यवसाय बन सकता है। जी हाँ, आज के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा व्यवसाय कर रहे हैं और अलग-अलग हम देखते हैं कि डब्बों में शहद आता है। ये सारे शहद के जो है वो पेड़ों से नहीं निकाले गए हैं। कहीं न कहीं ये एपीकल्चर का एक ही हिस्सा है, जो हमारे खानों तक, हमारे घरों में दिखता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। एपिकल्चर का योगदान हमारे खाने में बहुत बड़ा है और इससे न सिर्फ हमें शहद मिलता है, बल्कि हमारी फसलें को भी फायदा होता है। इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ती है और साथ ही हम एक सस्टेनेबल तरीका अपनाते हैं। ये सब मिलाकर काफी फायदेमंद है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आगे हम अलग-अलग टॉपिक पे ऐसे ही बात करते रहेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे और मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट जो है हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा क्योंकि ये थोड़ा अनोखा है। यहाँ पे कोई इंसान नहीं है जिससे हम बात कर रहे हैं, हम एक एआई से बात कर रहे हैं और एआई की समझ को हम देख रहे हैं और पूरे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सवाल कर रहे हैं जिससे कि दोनों के लिए बेहतर हो रहा है और ऑथेंटिक जानकारी हमें मिल रहा है। तो आप सभी व्यूअर्स का बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए या फिर कुछ और बेहतर हम कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं और साथ ही आप ये भी बताइए कि हमारी बातचीत कैसी लगी।